स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4.0 में कितनी रिक्त पद आएंगे उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। साथ ही एक साल में कैसे आपकी नौकरी होगी पक्की। प्रोबेशन पीरियड पहले कितना होता था, अब क्या होगा, इन दोनों के बारे में आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने नोटिस देखी होगी गवर्नमेंट के साइड में कि पहले बिहार में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता था, परिवीक्षा जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक, उसमें आपका पूरी तरह नौकरी पक्की नहीं होती। अगर बीच में 2 सालों के कोई भी फॉल्ट पाया जाता है आपके डॉक्यूमेंट में या आपके काम से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपको क्या कर दिया जाता है, डिबार कर दिया जा सकता है या फिर आपको नौकरी से हटाया जा सकता है। इसी को लोग बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड। या हर जगह होता है, ठीक है। तो अब बिहार सरकार ने प्रोबेशन पीरियड को 2 साल से घटाकर कितना कर दिया है, 1 साल कर दिया है। 1 साल के अंदर आपकी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप ईएल ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी छुट्टियां होती हैं ना, उन छुट्टियों को लीव लेने के लिए आपका प्रोबेशन पीरियड क्या होना चाहिए, सीसीएल होता है। इन चीजों को लेने के लिए आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होना जरूरी है। अगर आप लोगों को छुट्टियों के बारे में नहीं पता हो तो हम आपको एक विस्तार चैनल में बता देंगे कि सीएल क्या होता है। एक सीएल होता है, एक ईएल होता है, एक सीसीएल होता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक। तो आपको इन सारी चीजों के बारे में बात बताएंगे। अभी आप इतना जानिए कि आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल से घटकर 1 साल हो गया है। तो बैक टू बैक हम लोग देख लेते हैं नोटिस क्या है। ये देखिए, बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग से लिखा है संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि संशोधन नियमावली 2025 कही जा सकेगी। ये संशोधन होगा, ठीक है। लिखा है इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 के नियम 3 प्रस्थापना परिवीक्षा अवधि आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 1 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर 1 और वर्ष के लिए विस्तारित किया जाएगा। अगर आपका मतलब कुछ उनको काम अच्छा नहीं लगता है तब आपका बढ़ाया जा सकता है प्रोबेशन पीरियड। मतलब ऑलमोस्ट लोगों का 1 साल तक ही रहेगा। मतलब पहले जैसे 2 साल था, 2 साल में नहीं संतुष्ट हुए तो समय मिलता था, तो ऐसे क्या है 1 साल में ही आपका चीजें हो जाएंगी। आपको फिर मिल जाता है, इसका लेटर मिलता है कि आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सीधी भर्ती से बिन आकार अनुकंपा मेधावी खिलाड़ी आदि पर नियुक्त सरकारी सेवक 1 वर्ष तक परीक्षा पे रहेंगे। जो जैसे कि किसी के एक्सपायर का डेथ कर जाने पे मिलता है, अनुकंपा पे मिलता है, या मेधावी या खिलाड़ी के बेस पे मिलता है सरकारी नौकरी, तो वो भी 1 वर्ष की परीक्षा पे रहेंगे। परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर 1 वर्ष और विस्तारित आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि उस तिथि से प्रारंभ मानी जाएगी जिस तिथि को इनके द्वारा विपाड में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण हेतु योगदान दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि नियुक्त सरकारी सेवक जिस दिन से जिस तिथि को उस प्रारंभ मानी जाएगी जिस तिथि द्वारा विपाड में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण हेतु योगदान, प्रशिक्षण जिस दिन से स्टार्ट होगा उसी दिन से आपका योगदान माना जाएगा, ठीक है, जिसको ट्रेनिंग आप बोलते हैं। सीधी भर्ती से भिन्न आधार पर अनुकंपा मेधावी खिलाड़ी आदि पर नियुक्त सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि उनके योगदान की तिथि से प्रारंभ मानी जाएगी, परंतु संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा इन्हें विपाड के अलग प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित करना होगा। किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची आयोग द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। तदुपरांत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पाठ से अन्य प्रशासनिक विभाग प्रमाण, मतलब ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आपका कुल मिलाजुला के यहाँ पर ये भी देखिए लिखा है प्राण के बारे में। आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों का फॉर्म 202 में योगदान विपाड द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। उनका HRMS ऑन बोर्डिंग आवश्यकता अनुसार प्राण आवंटित कराने की कार्रवाई विपाड द्वारा ही कराया जाएगा। तो कुल मिलाजुला के आपकी नौकरी 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड में रहेगी। अब हम बात करते हैं आपके बीपीएससी टीआरई 4 में कितनी रिक्ति आएगी। आज के न्यूज़पेपर में है, देख लेते हैं। ये देखिए, जल्द होगी बम्पर बहाली, भरे जाएंगे 2 लाख से ज्यादा पद। प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से मांगी रिक्तियों की संख्या, सबसे अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में रिक्तियां हैं। कितनी कितनी देखिए,
राज्य के अगले कुछ महीनों में सरकारी विभाग में बम्पर भर्तियां होंगी। जल्दी करीब 2 लाख से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राज्य सरकार की प्राथमिकता अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी देने की है। सरकार के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियों की संख्या मांगी है। कोशिश यह है कि अधिक से अधिक रिक्ति पदों को भरा जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों का कहना है कि रोस्टर क्लियर करते हुए विभिन्न संवर्गों में करीब 1 लाख से अधिक पदों की भर्ती के लिए रिक्तियों की सूची संबंधित आयोग को भेज दी गई है। इसमें सबसे अधिक रिक्तियां शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह विभाग से संबंधित है। इसी प्रकार कॉलेज और विश्वविद्यालयों के शिक्षक के 4261 पदों को भरे जाने की जिम्मेदारी राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को दी गई है। मुख्य सचिव के स्तर पर की जा रही है रिक्तियों को लेकर समीक्षा। सूत्रों का कहना है कि मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा लगातार विभिन्न विभागों में रिक्तियों की उपलब्धता की समीक्षा कर रहे हैं। इसके तहत अराजपत्रित और राजपत्रित दोनों प्रकार के पदों की रिक्तियों के प्रस्ताव विभागों से मांगे गए हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग को मतलब है शिक्षा विभाग से 75,291 ये आपकी रिक्तियां हैं, प्लस इसमें से 23,000 आपकी पीजीटी की बच गई थी। तो ये संख्या इसमें है इतना, ये कुल मिला जुला कर 1 लाख से अधिक आपका पद हो जाएगा अगर दोनों को जोड़कर आएगा। तो टीआरई 4.0 में आपका 1 लाख से अधिक भी पद आ सकता है, जिसकी चर्चा पहले भी की जा रही है। अगर 75,000 ये है तो 23,000 पहले का, तो कुल मिलाजुला कर 1 लाख आप लोग समझ के चलिए और अपनी तैयारी रखिए। अप्रैल के लास्ट नहीं तो अप्रैल के फर्स्ट, जब से टीआरई 3.0 को नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है तब से 4.0 आपका नहीं आएगा। तो इसका कुल मिलाजुला के मतलब है कि आपका मार्च से सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो अप्रैल के मिड में आपकी नोटिफिकेशन आ सकती है। मार्च भी नहीं उम्मीद दिख रही है, क्योंकि मार्च तक तो इनको नियुक्ति ही मिलेगी। तो आप समझ जाइए कि अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा बीपीएससी टीआरई 4 का। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।